अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यूर ऑल फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं आइसक्रीम लेकर आए थे, स्वीट क्रीम की क्रीम जो है, तो जो कि बहुत मज़े की थी। यहाँ पे रात में खा रही थी तो ठंडी ठंडी सी। तो जी आज का जो हमारी वीडियो है बहुत मज़े की होने वाली है। आज जो है हम बाहर गए हुए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ जो है ग्रोसरी वगैरह थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पे हम लोग जो है ग्रोसरी लेकर आए थे। मैं ग्रोसरी जो है कल की आई हुई थी, तो बस मैंने जो है ना संभालने की हिम्मत ही नहीं हुई चीज़ें सेट करने की। तो मैंने सोचा अब चीज़ों को जो है ना सेट वेट कर लूँ, उनकी जगह पे रख लूँ। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी। जो बजट में ग्रोसरी रह कर करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक तो जब हम बड़े मॉल्स वगैरह से शॉपिंग करते हैं ना, ग्रोसरी लेते हैं, कुछ और भी लेते हैं, तो हमारा हाथ ही नहीं रुक रहा होता। चीज़ें पड़ी हुई इतनी फैंसी लगती हैं, इतनी अच्छी लग रही होती है, दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। इतने सारे जो पिसे हुए मसाले होते हैं, इतनी पिसी हुई जो चटनियाँ बनी हुई होती हैं, तो बहुत फ़ैसिनेट करती हैं कि बस बंदा ये भी ले ले, ये भी ले लो। तो मुझे लगता है कि बजट में रहते हुए ना बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे मसाले वगैरह हैं, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, इस तरह की चीज़ें जो ना हमें घर में पीस कर रखनी चाहिए और पिसी हुई यहाँ बाज़ार से नहीं लेनी चाहिए। इससे फिर हमारा ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और जो ग्रोसरी है ना, आप देख के चेक करके जाया करें, जो चीज़ें हों वो ना लिया करें। इस तरह से चीज़ें ना ख़राब भी हो जाती है। और ये कुछ सब्जियां थी, सब्जियां भी जो हैं अगर डेली बेस पे बाहर से लेके आए ना, तो वो अगर 2 या 3 लोग हैं घर में, तो वो बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा हो जाती है। तो सब्जियां भी जो है ना हम लोग तकरीबन 10-15 दिन की जो है ना मेरे हस्बैंड ले आते हैं, ताकि जितनी हमें ज़रूरत हो हम वो इस्तेमाल कर लें। लहसुन वगैरह जो है उसका पेस्ट अगर बना के रख लें, तो इस तरह से वो ड्राई भी नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता। लाइक जो ड्राई हो जाता है ना, सूखा-सूखा सा हो जाता है, तो पेस्ट बना के रख लें, तो हमें कोई भी चीज़ बनानी है, हमें इतना ईज़ी हो जाता है। निकाल लें और जो भी सालन बनाना है, कोई चीज़ बनाना है, मुझे बहुत बर्डन लगता था पहले इस तरह से बनाना ना, लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया इस तरह से बनाना। तो ये देखिए मैं आपको बिल दिखा रही हूँ। असल में ना जब भी मेरे हस्बैंड करने जाते हैं ना चीज़ें, तो जो चीज़ें मुझे नहीं भी चाहिए होती ना, लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन्हें नहीं बताई थी। ये ग्रोसरी जो है ना वही लेकर आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन वो ले आए। जो घी जो है, जो जितना मैंने कहा उससे 1-2 पैकेट और ले आए। जैसे माचिस नहीं चाहिए थी वो भी ले आए। तो मैं उनसे कह रही होती कि जो ग्रोसरी 5,000 में हमारी हो सकती है ना, वो आप उस पे 8,000 लगाते हैं। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, जो कुछ थोड़ी-सी चीज़ें ज़्यादा आने से ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो जाता कुछ भी। तो मैं कह रही थी चलें ठीक है। और यहाँ पे जो है सारी मैं चीज़ें वग़ैरह सेट कर रही थी। केबिन में बहुत जो है ना मेस हो पड़ा था, तो सब मैं चीज़ें उनकी सेट वेट कर रही थी। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि बजट में रहकर करना। बजट में जो रह कर है ना, जैसे चने की दाल है, चने वग़ैरह वो हमारे ख़राब हो जाते। अभी भी मेरे थोड़े से जो है ना वो पड़ी हुई थी और पाउडर बन गया था और चने की दाल और आ गई थी। तो उनको जो है ना आप थोड़ी थोड़ी लें, और ताकि वो टाइमली यूज़ हो जाए और जो है ना वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैं कुछ जो चीज़ें बॉक्स में डालने वाली थी, वो बॉक्स में डाल रही थी। फ़िल कर रही थी बॉक्सेस वग़ैरह, और जो चीज़ें जहाँ पे रखने वाली थी, ये प्याज़ वग़ैरह, लहसुन, ये सब कुछ जो है ना उनकी जगह पे रख रही थी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब हमारे पास घर में मौजूद होती हैं, जैसे मैं जो है सैलेड बनाती हूँ, जो मतलब होते हैं ना फ्रूट और वेजिटेबल्स की मिक्स सैलेड होती है, कुछ बीच में नट्स वग़ैरह डाल के। तो वो फिर सारी चीज़ें जब घर में हमारे पास मौजूद होती हैं ना, तो हम ईज़िली निकाल के बना सकते हैं। और वो चीज़ें जो हैं, ये नहीं कि जो चाहिए बस बाज़ार से जो है लेके आओ, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो जी मैं जो है बाहर गई हुई थी कुछ मुझे ना ये एक ब्रांड न्यू नज़र आ गया था, एम एम के नाम से ना, मारिया एंड मरियम। तो मुझे काफ़ी कपड़े अच्छे लग रहे थे इनके, फैंसी कलेक्शन तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो ये देखें, लेकिन ना ये सारे जो है ना फैंसी थे, मतलब घर में पहनने के लिए नहीं थे। लेकिन बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े थे। इनका ना 30 टू 40% ऑफ भी लगा हुआ था सारी कलेक्शन पे ना, एंटायर कलेक्शन पे। तो ये देखिए इनमें जो है कैम्ब्रिक भी थी, वेलवेट के भी थे, और जो है पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट जो है ना स्टफ़ आया हुआ था, विस्कोस और पता नहीं क्या क्या। ये सूट भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बहुत प्यारे कपड़े आए थे। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बॉर्जन पे। मैंने यहाँ पे ना कुछ कैजुअल देखना था, लेकिन मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। ये मैं सारा चेक कर रही थी। ये
इनके पास ज़्यादातर जो है ना विंटर की थी कलेक्शन। ये जो है डिस्काउंट में भी थे ये वाले शूज़ जो हैं। आई थिंक ये जो है मतलब 30% 40% 4000 का था तो ये 2000 में था। सारे जो है ना लेकिन बस कैजुअल से थे, कुछ चप्पल्स थी, कुछ बंद थे। तो इन पे जो है ना डिस्काउंट लगाए हुए थे। ये यहाँ पे मैं एक जूता पहन के चेक भी कर रही थी मैरून सा। तो जो इस तरह से होते हैं ना कोट शूज़ टाइप या पीछे से जो ओपन होते हैं, ये भी ईज़ी रह जाते हैं ये यूज़ करने के लिए। उसके बाद जी हम लोग इंसिग्निया पे मैं चली गई थी कि वहाँ पे क्या है, सारी कलेक्शन बहुत प्यारे-प्यारे जूते थे। और इंसिग्निया तो बहुत ज़्यादा जो है महँगा भी है और उनके शूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए ये सारे जो है ना ये इंसिग्निया ये बॉर्जन के हैं और ये इंसिग्निया का मैं चेक कर रही थी, इतना खूबसूरत था और इनके जो फिटिंग होती है इतना अच्छी आती है, पाँव में पहना हुआ भी इतना अच्छा लगता है और इनकी हील्स बहुत कंफर्टेबल होती है। ये 2 शूज़ जो है ना मैंने पहन के भी चेक किए, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। लेकिन ये जो हैं समर के थे और विंटर के जो हैं वो भी कुछ स्टाइल थे, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो कलेक्शन थी ना समर की लगी हुई थी। तो काफ़ी प्यारे-प्यारे शूज़ थे। इसमें एक गोल्डन कलर भी था, एक ब्लैक था। मोस्टली में गोल्डन और ब्लैक 2-2 3-3 कलर थे। तो ये जो है मोस्टली सारी समर की थी। जो विंटर की है ना वो पंप्स वग़ैरह मुझे बहुत कम ही नज़र आए हैं या फिर इस तरह की थी, थोड़ी सी फैंसी कलेक्शन में थे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।